शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान सागर सुख के सागर पारस बुद्धि बनाने वाले पारसनाथ शिव के सालीग्राम आत्माओं, आज दिनांक 11 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं ओम शांति, और रिस्पॉन्स में हम बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं शांति धाम की रहने वाली हूं। वो शांति धाम, परम धाम सूर्य चांद सितारों से भी परे है। वही आत्माओं का वास्तविक घर है। बाबा कहते हैं वैसे आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, पर आत्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, जानते नहीं हैं। परम पिता परमात्मा शिव ने हमें बताया है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म बिंदु स्टार माफिक है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो समय पर इमर्ज होता है। आगे बाबा ने स्पष्ट किया है कि जीवात्माओं को समझाने मुझे भी टेम्परेरी जीवात्मा बनना पड़ता है, अर्थात शरीर का आधार लेना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर द्वारा नई सृष्टि की रचना करते हैं, तो सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण की स्थापना होती है। ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय बनते हैं, वही वैश्य और फिर शूद्र बनते हैं। इन वर्णों के चक्र में तुम आत्माएं आती हो, परमात्मा नहीं आते हैं। सृष्टि चक्र में स्व का दर्शन करने के कारण तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, परंतु ये अलंकार देवताओं को देते हैं क्योंकि वो संपूर्ण है। परमपिता परमात्मा ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की है, तो यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैं पवित्र ब्राह्मणों से ही बात करता हूं, अपवित्र से नहीं। इसी यज्ञ से स्वराज्य की स्थापना होती है। भारत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ वो शिव भंडारी है। वही आकर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे सतयुगी नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो शूद्र कांटे से ब्राह्मण फूल बने हो। फूल बनाने वाला कौन है? फूल बनाने वाला है बागवान शिव। उसे बबूलनाथ भी कहते हैं ना, जो कांटों को फूल बना दे। बाबा ने कहा तुम बच्चे नंबरवार माली हो। बागवान के आगे छोटे छोटे माली होते हैं ना, तो तुम बच्चे भी माली हो। जो अच्छे माली हैं
वो आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते हैं। फिर परमपिता परमात्मा आकर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। ये रूहानी ज्ञान, ये सुप्रीम रूह रूहों को ही देते हैं। सचमुच बड़ा वंडरफुल ज्ञान है ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलने का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। सचमुच ये भगवान का ज्ञान दिलो दिमाग को खुशियों से भर देता है। गुरबानी में भी सत्य ही कहा है इस संसार के लिए कि झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, ये है ही झूठी दुनिया। सब झूठ और फरेब का व्यापार है, व्यवहार है। अभी तो देखो हीरे जवाहरात भी आर्टिफिशियल निकले हैं। सचमुच बाबा कहते सारी दुनिया बनावटी हो गई है, पर बनावट में सजावट है, इसी सजावट में गिरावट है। फिक्टिशियस है ना, नकली है। ये भी कह सकते हैं हम कि ये संसार मृग तृष्णा की न्याय है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हमेशा प्रसन्न रहना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो विकारों ने काली स्याह बना दी थी, अब वो प्योर और गोरी बन रही है। जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाते हो तो बाबा कहते ये शरीर नहीं रहता है। आगे बाबा ने बताया ये सारी सृष्टि एक द्वीप की भांति है, जैसे आइलैंड होता है ना। इस पर इस समय रावण का राज्य है, अर्थात विकारों का राज्य है। रावण अर्थात रुलाने वाला, दुख देने वाला। यहाँ तो एक दो को मारते रहते हैं। बाबा कहते विभिन्न धर्मों में वैचारिक मतभेद बहुत है, इसलिए एक गीत में भी कितना सुंदर कहा हुआ है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। अब परम पिता परमात्मा, वो करुणा निधान भगवान शिव हमें रावण राज्य से राम राज्य में ले जा रहे हैं, जहां के लिए गायन है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। सचमुच बाबा हमें सचखंड के लिए सच्ची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। वो है ही नॉलेजफुल, सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप, जिसे सच्चिदानंद भी कहते हैं, अर्थात सत चित और आनंद। देखिए बाबा कहते सारे विश्व के अंदर
विश्व शांति के लिए मानव अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते, क्योंकि सबकी मत भिन्न भिन्न है ना। देखने में आ रहा है कि भिन्न धर्मों में फूट बढ़ती जा रही है। कहाँ भी कहा जाता है ना कि नर चाहत कछु और है, औरे की औरे भई चितवत रहो ठगोर। मनुष्य की प्लान कुछ और है और ईश्वर का प्लान है झूठखंड का विनाश, सचखंड की स्थापना। मनुष्य को देव बनाना, महामानव बनाना, ये भगवान का प्लान है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा सारी मानवता को एक संदेश दे रहे हैं। बड़ा अलर्ट और सावधानी से सुनना है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। अब भगवान याद तो आते नहीं है, तो विधि भी बता देते हैं। विधाता है ना, तो विधि विधान बताता है। कहते हैं, इसके लिए तुम्हें देह का भान छोड़ना होगा, विदेही बनना होगा, देही अभिमानी बनना होगा। काम चिता से उठकर ज्ञान चिता पर बैठना होगा। विकारों को जीतकर निर्विकारी बनना होगा। क्यों? क्योंकि द्वापर कलयुग में सभी विकार से उत्पन्न होते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में सभी योग बल से उत्पन्न होते हैं। इसलिए वो देवता है और देवता है निर्विकारी। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इस रूहानी विधा को इंपॉर्टेंस देनी है, महत्व देना है। कभी भी ऐसा भूलकर भी नहीं कहना कि मेरे पास ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। कई कह देते ना कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, आपकी बातें भी अच्छी हैं, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता। बाबा कहते, ये बात तो वही बच्चे कहेंगे जो बदनसीब हैं। भगवान नसीब बनाने आया है, तकदीर की रेखा जगाने आया है। कलम आपके हाथ में देता है, जितनी मर्जी लंबी लाइन लिख लो, अपनी तकदीर को सजा लो। परंतु बाबा कहते, ये घड़ी भी, आधी घड़ी भी तुम्हें फुर्सत नहीं है। वो करुणा निधान है ना। देखो, युक्ति बताते हैं। कहते अच्छा, बहुत व्यस्त हो ना, सुबह उठकर याद करो। देखो, बाबा कोई आपदा सिर पर नहीं डालते। बाबा कहते हैं, जो अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? महामूर्ख। बाबा ने फिर कहा, जो अच्छे योगी और तपस्वी बच्चे हैं, वो रहम दिल बनकर औरों का भी कल्याण करते हैं और ऊंच पद प्राप्त करते हैं। ये बहुत जबरदस्त पढ़ाई है, ये ऊंची कमाई है, ये चढ़ाई है। बाबा कहते, ऐसी पढ़ाई है जो साहूकार को वहां गरीब और गरीबों को साहूकार बना दे। बाबा गरीब निवाज है ना, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि विश्व का मालिक बना देते हैं। आज का वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है
जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, व्यर्थ को छोड़ समर्थ को धारण करते। बाबा ने कहा, देखते हुए सुनते हुए न देखें न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ की बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करें और न ही बोले। बल्कि इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ है ना, उसको भी समर्थ में परिवर्तन कर देना। बाबा इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना कहते हैं, वो रखनी है। शुभ भावना से क्या होगा? उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देती है, मोम बना देती है। अर्थात व्यर्थ भी समर्थ में बदल जाएगा। आज का स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। बारंबार अपने स्वरूप में टिक जाओ। ओम शांति में टिक जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।